पिघलाएंगे सब जंजीरें और बनाएंगे शमशीरें। यारों का यार जिंदाबाद, सबका दिलदार जिंदाबाद। यारों का यार जिंदाबाद, सबका दिलदार जिंदाबाद। सिपा सालार जिंदाबाद, अंजुम निसार जिंदाबाद। बस कुछ देर के लिए मौसम में खराबी की वजह से सिग्नल ड्रॉप हो गए थे तो अब वो वापस ना डर है क़यादत है खिदमत इबादत। चंद रोज पहले एक टीम ने शमूलियत की। ताहिर जावेद मलिक साहब थे, उन्होंने प्याफ को ज्वाइन किया। मुदस्सर मसूद साहब ने, जनाब शाहवेज साहब ने, उमर फारूक साहब और जनाब हामिद सईद भट्ट साहब रीज्वाइन कर रहे हैं प्याफ में। है खिदमत इबादत है शेरों के जैसे जियाले। क्या मंजर सजाएं मैदान में आए पर दुश्मन को जान के लाले। मौक़िफ़ है साफ जिंदाबाद, होगा इंसाफ। स्पेशली ज़ीशान सोहेल मलिक आपका और जो बाबू मोहम्मद बशीर साहब का इन दोस्तों को वापस इकट्ठा करने में और अपनी टीम के साथ जोड़ने में, वो आप लोगों के किरदार को सराहता हूँ। कहो पे आप जिंदाबाद, कहो पे आप जिंदाबाद। ये तो अब वापसी शुरुआत है। अपने घर में ही वापस आ रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे। कोई किसी तरह की गट फीलिंग किसी में नहीं है, ना पहले दिन आज है। क्योंकि यही तो असली पियाफ है। कहो पे आप जिंदाबाद, कहो पे आप जिंदाबाद, कहो पे आप जिंदाबाद। 2 in 1 हमारे पास सदर भी बैठे हैं, चेयरमैन पियाफ भी बैठे हैं और आप देखें सारे काम भी पियाफ के हो रहे हैं। कुछ लोगों को जल्दी है, मैं प्रेस की बात कर रहा हूँ, वो क्या सराहियाँ कर रहे हैं। पलटना झपटना झपट कर पलटना है हम ही शाही वो मिसाली। ना झुकना ना बिकना है खुद हमने लिखना हमारा ही। जो हमने एक खुशी मनाई थी लगातार कई सालों की मेहनत के बाद, वो जज्बा इंशाअल्लाह दोबारा लौट आए। है हम ही शाही वो मिसाली। ना झुकना ना बिकना है खुद हमने लिखना हमारा ही नक्शे ख्याली। अपना मयार जिंदाबाद। सबसे पहले अपनी ईगो को साइड पे रखकर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में 5 दफ़ा जीतने के बाद भी उनसे इत्तेहाद करवा लिया, सिर्फ इसलिए कि आज बिजनेस कम्युनिटी को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। अंजुम निसार जिंदाबाद, अंजुम निसार जिंदाबाद। हो पाकिस्तान जिंदाबाद, हो पाकिस्तान जिंदाबाद। होगा इंसाफ जिंदाबाद। 1 2 3 4। और इस तरह ऐसे लोग जो है, जब तक आप लोग अभी जो टीम जो लीडर्स बैठे हुए माशाल्लाह आपके फील्ड के पास है, और ये साफरी लोग, मेरी भी अपनी सियासी अपना जिंदगी है। जिंदाबाद, चश्मे बदूर जिंदाबाद, चश्मे बदूर जिंदाबाद। ताहिर मंजूर जिंदाबाद, ताहिर मंजूर जिंदाबाद, ताहिर मंजूर जिंदाबाद। है अपनी आन जिंदाबाद, है अपनी शान जिंदाबाद, है अपनी आन जिंदाबाद।
अपनी शान जिंदाबाद, है पाकिस्तान जिंदाबाद, फहीमुर रहमान जिंदाबाद। मियां अंजुम निसार के काफ़िले में शमूलियत का सिलसिला, बिज़नेस कम्युनिटी के रहनुमाओं की आमद का सिलसिला एक बार फिर जारी है। प्याफ हाउस गुलबर्ग इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी के रहनुमाओं की आमद का एक इंतहाई मसरूफ़ मरकज़ बन चुका है। प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फहीमुर रहमान सहगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेसिडेंट साहब, गुज़श्ता रोज़ एक बड़ी शमूलियत हुई, आज खामद सईद भट्ट साहब, उमर फ़ारूक साहब शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे दोस्त हमसे, हमारे काफ़िले से जो वक्ती तौर पे बिछड़ गए, आज उन्होंने हमें फिर रीजॉइन किया है। आपने 2 दिन पहले देखा एक पूरा ग्रुप हमारे दरमियान मौजूद आया, बल्कि चंद नए दोस्त भी हमारे काफ़िले में शामिल हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारी लीडरशिप है, हमारी जो प्याफ की जो एक कोशिशें हैं और जो काविशें हैं पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए और पाकिस्तान की इकानमी के लिए, मैं ये समझता हूँ कि धूप छाँव में, मुश्किल और आसानी में ये जो प्याफ है, इसकी क़यादत है और हमारे जितने दोस्त हैं वो हर वक्त अपनी कम्युनिटी के साथ अटैच रहते हैं। और जो हमारे दोस्त हमारे दरमियान आए हैं, तो मैं उनके लिए तो यही कहूँगा कि सुबह का भूला शाम को अगर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तो इंशाअल्लाह इनकी आमद से प्याफ में एक नया वलवला और जोश पैदा होगा और इंशाअल्लाह हम पहले से बेहतर तरीके से अपनी कम्युनिटी की जो है खिदमत कर सकेंगे। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेपर्स मर्चेंट्स एसोसिएशन, वाईसी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अहद अमीन मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। चेयरमैन साहब, आप ही का इलेक्शन था और इलेक्शन की आखिरी रात एक बड़ी ही परेशान कुन सूरत हाल पैदा हुई, उसके बाद आप इलेक्शन भी जीत गए। आज आपने उन दोस्तों को दोबारा साथ मिला लिया है। ये दिल जीतने का इतना फ़न, हुनर और जोड़ने का क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देंगे आज के दिन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जिस तरह 2024 के इलेक्शन में अल्लाह ताला ने हमें फ़कीदुल मिसाल कामयाबी से नवाजा था, तो उसके बाद हमें सिर्फ यही था कि हमने सिर्फ खिदमत करनी है बिज़नेस कम्युनिटी की, इंडस्ट्री की, छोटे ताजरों की। तो हम उस पर कायम हैं और यही वजह है कि तमाम दोस्त जो हमारे साथ उस वक्त जो साथ छोड़ गए थे वो आज हमारे साथ हैं और हमारे काफ़िले में हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो प्याफ है वो सिर्फ वी बॉर्न टू सर्व, और प्याफ का हर मेंबर, हर ओहदेदार सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत कर रहा है और ये काफ़िला जारी रहेगा। और हम यही कहेंगे कि जो चैम्बर के इलेक्शन है हम उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं और आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह तमाम बिज़नेस कम्युनिटी मियां अंजुम निसार की क़यादत में एक पेज पे होगी। आज पेपर्स मर्चेंट्स एसोसिएशन भी एक पेज पे हो गई है। जी बिल्कुल। पेपर मर्चेंट एसोसिएशन में पूरा पहले भी यूनिटी थी और आज भी यूनिटी है। अगर किसी की नज़रों में कोई था कि ये यूनिटी नहीं है तो आज कैमरे की आंख ने सब देख लिया है। उमर फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज आपने मियां अंजुम निसार की क़यादत पे शमूलियत का इजहार किया है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां साहब के साथ, मियां साहब का सिपाही तकरीबन 20 साल से था। दरमियान में कुछ मामलात थोड़ी सी अब ये कह लें कि माहौल बदलने की वजह से या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ देर के लिए मैं अलहदा हुआ था, मगर ये मेरा अपना घर है और मुझे इसमें कोई, मेरा मतलब है कि कोई परेशानी वाला मामला नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मियां साहब की क़यादत पे मुझे पहले भी पूरा इत्मीनान था, अब भी पूरा इत्मीनान है और मैं इसका शुक्रिया भी अदा करता हूँ मियां साहब के लिए। मियां साहब ने मेरे पर भी इत्मीनान का इज़हार किया। हम लोग सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारा ताल्लुक़ वहाँ पे तकरीबन 600-650 इंडस्ट्री है। अल्हम्दुलिल्लाह वो सब में भी इसी तरह इत्तेफाक है जैसे इस प्याफ में है। तो अगर वहाँ का एक बंदा भी रिप्रेजेंटेटिव होता है तो इट मीन्स कि पूरा सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट एक पेज पे है। और अब हम अनकरीब 10, 11, 12, 13 को वहाँ पे एक एक्सपो करवा रहे हैं, बल्कि मैंने अपने सारे साथियों को वहाँ पे मदऊ भी किया है कि आप आएँ, एग्ज़िबिट भी करें और वैसे भी आप उसमें पार्टिसिपेट करें तो आपको पता चले कि लाहौर के क्या मामलात हैं। हमारी बेसिक ये जितनी भी तहरीक है ये बिज़नेस कम्युनिटी के लिए है, ये किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं है, किसी का अपना ज़ाती मुफाद इसमें नहीं है। तो ये जब
तहरीक जो है पूरे कम्युनिटी के लिए है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फरमाए। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तनवीर शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, इलेक्शन था, आप भी कैंडिडेट थे, PPP अलाइंस था, बड़ी परेशान कुन सूरत हाल थी और एक साल में क्या कर दिया आपने, सारा कुछ बदल गया। मियां अंजुम नसार साहब कामयाब भी हो गए, अलाइंस जीत गया और आज वापसी का सिलसिला भी शुरू हो गया। मियां अंजुम नसार के पॉलिटिकल स्पिरिट के हवाले से भी आप बात करें आज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं तो, आप ये कह रहे हैं, मैं तो ये कहता था और हमेशा मेरे दिमाग में भी था और ख़्याल में भी था कि ये दीवार पर आया था कि ये सब लोग वापस आएंगे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त पाकिस्तान में, मैं बल्कि लाहौर नहीं पूरे पाकिस्तान में अगर कोई बिज़नेस लीडर है तो मियां अंजुम निसार साहब हैं। और उन्होंने लास्ट इलेक्शन में ये चीज़ साबित भी कर दी कि जब सब अलहदा हो गए थे और वो अकेला खड़े हुए थे तो उन्हीं के पैनल ने, उनकी अलाइंस ने पूरी की पूरी 32 की 32 सीटें जीत कर ये चीज़ साबित की कि वो उनमें एक क्वालिटी है कि वही एक बिज़नेस लीडर की खिदमत कर सकते हैं। और यही जो है तसलसल जो जारी है लाहौर चैम्बर में भी जारी है, क्योंकि मकसद यही है कि वी आर बॉर्न टू सर्व, हमें जो है वो परफॉर्म करना है, क्योंकि परफॉर्मेंस के ऊपर ये सब रिज़ल्ट आते हैं। जो अगर लास्ट रिज़ल्ट भी आए हैं तो इसकी परफॉर्मेंस थी, तो सेम यही सिचुएशन है कि इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि मुझे ख्याल है कि अगर कोई कंपटीशन में अव्वल तो कोई आएगा नहीं, अगर कोई आएगा भी नहीं तो उसको अपने 32 सीटों के लिए जो है ना वो कैंडिडेट्स भी नहीं मिलेंगे। तो इंशाल्लाह हम ऐसी कारकर्दगी करके दिखाएंगे। गो के प्रॉब्लम्स हैं और बिल्कुल आया है इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी के ऊपर जो इस वक्त जलगार जारी है डिपार्टमेंट्स की, और हमारा मकसद यही है कि हम इस अपने टेन्योर में इस गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर लेकर आएँ कि फैसिलिटेशन के साथ जो है हर चीज़ करें और कोई डिक्टेशन के ऊपर कोई चीज़ जो है वो नहीं होगी। पेपर्स मर्चेंट्स एसोसिएशन के रहनुमा मियां अमजद हुसैन बिल्लू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब, क्या कहना चाहेंगे, आज पेपर एसोसिएशन एक बार फिर मुतहिद हो गई है, बाऊ बशीर साहब, आहद अमीन साहब, आपकी काफशे मोहब्बतें प्याफ में फिर एक बार खामद सईद भट्ट साहब को ले आए, आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहूँगा कि जो एपमा था, आल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट्स, वो मुतहदी थी, उसमें कोई दरार नहीं आई थी, अल्लाह ताला की रहमत थी। बाऊ बशीर साहब की क़यादत में खामद भट्ट साहब वक्ती तौर पे थोड़ा सा ट्रैप हो गए थे, वापस आ गए हैं। वो प्याफ के लेवल पे था, हमारे बाज़ार में कोई ऐसा इशू नहीं था। जो हमारे बाज़ार के बड़े हैं उन्होंने सब ने इस बात को संभाल लिया था और बाज़ार में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। खामद भट्ट साहब हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे उस्ताद भी हैं, हमने बहुत कुछ उनसे सीखा भी है। प्याफ उन्होंने आल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन के लिए बड़ी मेहनत की है, तो वो वापस आ गए, हम उनको वेलकम कहते हैं। तो बाऊ बशीर साहब हमारे चेयरमैन हैं, बाऊ बशीर जिंदाबाद। साबिक चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेपर्स मर्चेंट्स एसोसिएशन बाऊ बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाऊ जी, खामद भट्ट साहब जा रहे थे, आपकी ज़ुबान खामोश थी, अगर कोई बोल रहा था आप उसको भी रोक रहे थे, आपने कहा बात नहीं करनी, हमारे बुजुर्ग हैं, आज फिर इकट्ठे हो गए हैं सब, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं अपनी आल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन का शुक्रगुजार है जिन्हें ना इन्होंने लोगों सारे अपने नाम रखा और ना सिर्फ लोगों को पता है बाऊ बशीर का की किरदार है। बाऊ बशीर ने अपने बाजार कोई ऐसे बंदे वारन की कोशिश नहीं की जिन्ना साड़ी एक्मा खराब होए, और अलहमदुलिल्लाह एक्मा एक ही है, और चेयरमैन आहद मलिक साहब ने, और सारे जो सरबे अलग है और खामद भट्ट साहब है ने, बाकी सारे जो सबूर है, जो हमारे ये सदूर हैं, जितने भी, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में हम प्याफ और फ्राया को एक आला मुकाम में लेके जाएंगे। फ्राया एक आला मुकाम पे जाएगी। बाऊ बशीर साहब तो चट्टान की तरह, फ्राया यकजान दो कालब, प्याफ में भी आप उसी तरह डटकर खड़े हैं। भट्ट साहब क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने देखा कि प्याफ की जो सनतकारों की, ताजरों की खिदमत का जो सरचश्मा है वो आज सबके सामने वाज़े हो गया। मैं तो एक बात करना चाहता हूँ कि जो सिलसिला ये रुकेगा नहीं, ये सिलसिला बढ़ता चला जाएगा। और जो जितने प्याफ से दोस्त हमसे जुदा हुए थे, एक दिन घर वालों को घर आना होता है, और ये तमाम दोस्त अपने हम घर आए हैं, हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, और इंशाल्लाह हम ये उम्मीद रखते हैं कि उसी जोश और जज्बे के साथ ये प्याफ की खिदमत करेंगे, बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत करेंगे। और आने वाले दिनों में जो इलेक्शन का दौर आने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान लाहौर की तमाम ताजर सनतकार इंशाल्लाह हमें प्याफ को वोट देगी, इस वजह से कि हमने रात दिन सनतकारों की, ताजरों की आवाज़ बन के उठे। हम हुकूमती सतहों से डरे नहीं,
जो मामलात हुकूमत ने ताजरों और सनतकारों के मफादात के बरक्स किए, हम चट्टान की तरह सामने खड़े हुए हैं अपने लीडर मियां अंजुम निसार साहब की क़यादत में। और इंशाअल्लाह ताला लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में फ़हीम रहमान साइकिल साहब, तनवीर अहमद शेख साहब वहाँ बैठे हुए हैं, वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं और ख़िदमत के उस जज्बे और सरचार्ज को जो मियां अंजुम निसार का एक स्लोगन है, वी सर्व वी बाउंड टू सर्व अ बिजनेस कम्युनिटी, यही हमारा नारा है और यही हमारा शेवा है। पेपर मर्चेंट्स एसोसिएशन के रूलिंग पार्टी के ग्रुप चेयरमैन, फॉर्मर ईसी मेंबर, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फेडरेशन के लाहौर की सनत और तजारत के सीनियर रहनुमा खामद सईद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, आज आपने मियां अंजुम निसार की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए प्याफ में शमूलियत का ऐलान किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं 28 साल प्याफ के साथ और उसी टीम में शामिल था जिसने इब्तदा की, और इब्तदाई सालों से लेके हमें जब पहली दफ़ा 6 बंदे हमारे मुंतखब हुए तो वो कितनी मेहनत और जज्बे के साथ हमने वो मेहनत की और काम किया और अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी। और आज प्याफ इस जगह पे पहुंच चुकी है कि जिनको सब दोस्तों को, जैसे मियां मोहम्मद अली साहब ने कहा है कि 160 हमारे प्याफ के मेंबर थे, सब के लिए हमने दरवाज़े खोल दिए हैं। और मैं ये समझता हूँ ये जज्बा और मियां अंजुम निसार का जज्बा, हमें सबको मिलकर अपने इख्तिलाफ़ात भुला के उनके हाथ मजबूत करने चाहिए ताकि प्याफ की यूनिटी दोबारा बहाल हो और उसे किसी ताउन की या अलायंस की ज़रूरत ही बाकी नहीं रहेगी। पैटर्न चीफ प्याफ मियां अंजुम निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब, प्रेसिडेंट साहब ने शेर डेडिकेट किया है, मुझे भी याद आ गया, इलेक्शन के दिन थे और यूँ लग रहा था और आज ऐसे लग रहा है कि तूफ़ान आपके अज़म का तवाफ़ कर रहा था और दुनिया समझ रही थी कश्ती भंवर में है, कश्ती भी निकल गई, आप सुरखरू भी हो गए और दोस्त भी वापस आ गए, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो समझता हूँ, देखो अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास करम नवाजी हुई है और जो हमारा एक दोस्तों के साथ, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ एक ताल्लुक़ था और जो जिस तरह हम दोस्तों के साथ, मेरा मतलब हमारा ग्रुप चलता है और हमारी क़यादत चलती है, तो मैं समझता हूँ कि उसी किया एक इजहार किया, लोगों ने एतमाद दिया और वो समझते थे कि ये सिंसियर लोग हैं जो बिज़नेस कम्युनिटी की कॉज को, प्रॉब्लम को समझते भी हैं और उसके लिए काम भी कर रहे हैं, वक्त भी दे रहे हैं। और हालांकि देखें आजकल वक्त ही बहुत कीमती होता है और दैट इज़ नॉट अवेलेबल, लेकिन हम लोग बहरहाल जब से ये क़यादत संभाली है, नेचुरली वक्त दिए बगैर भी गुजारा नहीं होता, तो बहरहाल दोस्तों ने एतमाद किया। इलेक्शन में भी सारा ग्रुप सुरखरू हुआ और पीपीपी अलायंस जो है वो बड़े भरपूर, ना सिर्फ 32 सीटें जीता बल्कि बड़ी अच्छी मेजॉरिटी के साथ जीता। और उसी की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे दोस्त जो हमसे किसी वजह से जो डिफरेंस थोड़े बहुत डेवलप हुए थे ड्यूरिंग इलेक्शन, और कुछ प्याफ के अंदर भी एक ग्रुपबाजी को थोड़ी बहुत हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें सुरखरू किया और हमारे अपने साथी जो हमें किसी वजह से छोड़ गए थे वो दोबारा शामिल हो रहे हैं और ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा। और बहुत सारे 2-3 प्रोग्राम्स अगले 15-20 दिनों के अंदर इंशाल्लाह ये होने हैं और कोई 8-10 लोग जो हैं, कुछ नए कुछ पुराने, वो हमें शामिल हो रहे हैं और इंशाल्लाह उनको भी खुशामदीद कहेंगे। और इसी तरह आपकी जो अपना ग्रुप जो है वो मजबूत होता है। और आज जो दोस्त खामद भट्ट साहब की सूरत में और उमर फारूक साहब की सूरत में जो शामिल हुए हैं, इससे भी हमारा ग्रुप मजबूत होगा। 2 रोज़ पहले साबका प्रेसिडेंट LCCI जनाब ताहिर जावेद मलिक साहब शामिल हुए और हमारी दूसरी साइड की जो प्याफ थी उसके सीनियर वाइस चेयरमैन जो हैं मुदस्सर मसूद साहब शामिल हुए, ताहिर जावेद साहब का बेटा बरखुरदार जो है वो शावेज़ वो शामिल हुआ। और इस तरह इससे पहले भी बहुत सारे दोस्त शामिल हो चुके हैं और मज़ीद मैंने आपको बताया कि ये सिलसिला जारी और सारी है। मैं वक्त से पहले कोई नाम नहीं लेना चाहता और लेकिन बड़े अच्छे नाम, मुस्तनद नाम, अच्छी शोहरत के लोग और इंशाल्लाह वो भी शामिल होंगे, मज़ीद स्ट्रेंथन होंगे और PPP अलायंस को इंशाल्लाह हम मजबूत कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगला इलेक्शन भी अल्हम्दुलिल्लाह
हमारा अलायंस जीतेगा इंशाल्लाह। मियां अंजुम नसार ये बता रहे हैं कि प्याफ में जो दोस्त दूर हो गए थे वो दोबारा वापस आएंगे। लहजे में आज भी आजिज़ी है, लफ्ज़ों में वही इनकसारी है और वही मोहब्बत और रवादारी, फ़राख दिली की सियासत है। मियां अंजुम नसार ने दरवाज़े खोल दिए हैं और ये कहा है कि जो दोस्त दूर हो गए थे वो सब वापस आएंगे और प्याफ को एक बार फिर मजबूत और नाकाबिल तस्कीर बनाएंगे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सियासत का एक बड़ा नाम मियां अंजुम नसार आज फिर एक बार लाहौर की सनतो तजारत के हलकों की सियासत का एक मकबूल तरीन नाम बन चुका है। प्याफ मियां अंजुम नसार ग्रुप में बिजनेस कम्युनिटी के लीडर्स की शमूलियत का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। वो लीडर्स जो छोड़ गए थे वो आज प्याफ दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। प्याफ हाउस गुलबर्ग में आज खामद सईद भट्ट और उमर फारूक बिजनेस लीडर्स ने आज मियां अंजुम नसार की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए शमूलियत का ऐलान किया है। आने वाले दिनों में हम आपको मुकम्मल तौर पर लम्हा ब लम्हा ये दिखाएंगे कि प्याफ में क्या चल रहा है और लाहौर की सनतो तजारत की सियासत